कॉपर कलर का एक लाटू है। मतलब ये आप जानते हैं कि मैंने क्यों लगाया, इसकी क्या खासियत है? ये तो चलें टेस्ट मैं करने आपको का बताता तरीका हूँ। यही है कि आप फेस वापटा का ले लें और अर्थ उसका लेकर न्यूट्रल बना के आप चेक करें। अभी ये आपको इस साइड पे नजर आ रही है, ये जो आपकी हमारी जो लेफ्ट साइड बन रही है, ये सामने दो लाइटें चल रही हैं, समझिए कि आपका सोलर पे लोड चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद दरीस हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। फाइनली नाज़रीन, मेरा स्ट्रक्चर तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। मैंने अभी 6 प्लेट रखी हैं। भाई साहब आ गए हमारी जो कनेक्शन वगैरह करने हैं। अभी सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लगाने के लिए इसके साथ जोड़ेंगे, क्या करेंगे? सर इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे। ये अभी सारे पैरा लगाना है, इनको सारों काट के इनको बनाएंगे सीरीज में। ये ग्रिप इनके खोल के ना कैबल टाइयाँ, ठीक है, इनको आपस में बना के सीरीज करेंगे। सीरीज बनाएंगे इसकी। मतलब ये जो दोनों हैं इनके आपस में इनको जोड़ेंगे, सीरीज बन जाएगी। राइट, ठीक है। इसका क्या करना है आपने? सर इस पाइप को हमने लगाना है ना, ये जो आपका ग्रिप है ना, ये आपका सेंटर में आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसको फिर हमें कवर करना है ठीक है। ताकि अंदर पानी वगैरह ना जाए। वैसे होता है वाटर प्रूफ है, लेकिन इसको हम कवर करते हैं खूबसूरती के लिए। साथ यहाँ पे आपको ये सारा लगा के ये आपको फुल कवर हो जाएगा ना। केबल टाइयाँ यहाँ पे दोनों साइडों पे लग जाएगी, राइट। तार नीचे नहीं गुजरेगी। अच्छा, ये सारी इन्होंने यहाँ से जोड़ दी है, लेकिन यहाँ पे जो तारें निकालनी है ये दो इन्होंने यहाँ से निकाल दी। ये इसका क्या करना है जी? नीचे तार जाएगी, दो तारें सर ये दो तारें आपके ये कनेक्शन है ना, ये यहाँ से आपका ये मेन बन गया है। अच्छा, इसमें आपको तकरीबन ये प्लस और ये माइनस ठीक हो गया। यहाँ का तकरीबन आपका 300 वोल्ट लगे 6 प्लेटों का। ये कैनेडियन आपकी प्लेट है। 3000 या 300? 300 एक प्लेट पर प्लेट दे रही है 50 वोल्ट। 6 प्लेटें आपकी लगी हैं, 6 प्लेटें को 300 वोल्ट इसका सीरीज कनेक्शन हो गया। ओवरऑल 585 वॉट की एक प्लेट है ना? जी 585 वाट है, वोल्ट नहीं। वोल्ट जो है एक प्लेट आपकी 50 वोल्ट देगी। ठीक है। और ये 6 प्लेटों का सीरीज मिलाएंगे जमा माइनस के साथ, ये तकरीबन 300 वोल्ट एक प्लेट के, यानी कि 6 प्लेटों का ये पूरा सीरीज में, यानी 3 किलोवाट का सिस्टम ये पूरा रेडी इंस्टॉल हो चुका है। ठीक ठीक। ये जो तार है ये 6 mm की डबल कोटेड तार है? ये डबल कोटेड है। ये देखो ये तो कॉपर है, सिल्वर है? ये सिल्वर ऊपर कोटिंग है। इसके यहाँ पे कॉर्नर पे देखे ना, ये जो सारे कटे हुए हैं, यहाँ आपको ये प्योर कॉपर नजर आएगी। ये आगे से कॉपर में ब्राउन में नजर आ रही है। ऊपर को ये सिल्वर है, इन्होंने कोटिंग चढ़ाई थी ठंडा रखने के लिए तार को। चलो, यहाँ पे जो जगह आप देख रहे हैं, यहाँ पे पहले यूपीएस लगा हुआ था। यहाँ जगह पे सोलर इन्वर्टर और 7+7 यूपीएस जो है वो अटैच हो जाएगा। क्यों सही कोई मसला तो नहीं करेगा ना? नहीं, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं करेगा और अच्छी परफॉर्मेंस करेगा इंशाल्लाह। ये सामने जो सफ़ेद रंग का पाइप नज़र आ रहा है, शुरू में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे प्लस और माइनस तारें हैं जो नीचे जाएंगी। ये इस सफ़ेद रंग के पाइप के ज़रिए इन तारों को डीपी तक लाया जाएगा। डीपी से होते हुए इन्वर्टर तक इसको लाया जाएगा। इन्वर्टर से आगे फिर जितने भी घर की वायरिंग है उसके साथ इसको कनेक्ट कर दिया जाएगा और यूँ हमारा सोलर सिस्टम ऑन हो जाएगा। अच्छा नाजरीन, ये देखें, आपको एक नज़र आ रहा होगा, ये कॉपर कलर का एक लाटू है। मतलब ये आप जानते हैं कि मैंने क्यों लगाया, इसकी क्या खासियत है? तो चले मैं आपको बताता हूँ। इसकी खासियत ये है कि खुदा न खास्ता जब मौसम ख़राब होता है, क्लाउड्स होते हैं और साथ साथ थंडरिंग होती है, मतलब साथ साथ यानी कि बिजली चमक रही होती है। अगर खुदा न खास्ता बिजली गिरे तो ये अपने अंदर इसको जज़ब करके ज़मीन के अंदर इसको ऑब्जर्व कर लेता है। ये यहाँ से अटैच और यहाँ ये नीचे तक गया हुआ है, ये पिलर तक, वो जो आपको नज़र आ रहा होगा नीचे तक की जो जगह है, यहाँ पौधों में सेन की जगह है, वहाँ पे इसको अर्थ दी गई है कि खुदा न खास्ता इस तरह का कोई मसला दरपेश हो। और भाई ये हम आपकी अर्थिंग लगा रहे हैं, आपको ऊपर की अर्थिंग हमने टेस्ट करवा दिया, अरेस्टर जो लगाया है छत से उसकी टेस्टिंग आपको हमने पहले करवा दी है। अभी कुछ देर के बाद हम ये आपको अरेस्टिंग चेक करवाते हैं जो हमारी एसी ब्रेकर के साथ लग के ना, जो अगर कोई खुदा ना खासा एसी में कोई प्रॉब्लम आती है इसमें, उसकी वजह से जो है ना उसकी अर्थिंग इधर अलग जो है ना हम जमीन में लगा रहे हैं। ये देखें रॉड है, ये तकरीबन 6 फुट का रॉड है। ये हम इधर जमीन है, इसके अंदर अभी गड्ढा खोदेंगे, उसके अंदर लगाएंगे इंशाल्लाह। हमने अर्थिंग की है ऊपर से अरेस्टिंग लगा के, हम अभी उसको आपको टेस्ट करवा रहे हैं, क्योंकि ये टेस्ट करने का तरीका यही है कि आप फेस वापटा का ले लें और अर्थ उसका लेकर न्यूट्रल बना के आप चेक करें। कम से कम 190 से लेकर 200 वोल्ट तक अगर आपकी
अर्थ रीडिंग आ रही है, इसका मतलब है कि आपकी अर्थिंग प्रॉपर काम कर रही है। अब जरा चेक करें। अभी हम आपको चेक कराते हैं भाई। ठीक है, ये इस वापर के अंदर गई है। जी ये वापर के अंदर है, और ये आपका हम फेस चेक करा रहे हैं भाई, हमने ये फेस पे लगाया हुआ ये फेस, ठीक है। और ये हमारे पास मीटर है, अभी देख लें मीटर पे सिर्फ 24 आ रहा है, ठीक है। ये हम इसके साथ टच कर रहे हैं, और ये देखें 224 आ गया, मतलब 220 मुकम्मल हो गया। ठीक है, 220 से ज्यादा 220 से ज्यादा भी हो जाए कोई मसला नहीं है, कम से कम 180-90 से लेकर 220 तक होना चाहिए। इसकी रीडिंग में आपकी अर्थिंग मुकम्मल होगी बेहतर और बेहतरीन परफॉर्मेंस करेगी। हमें कैसे पता चलेगा कि ये वापर पे है या सोलर पे चल रहा है? ये देखिए अब आपने लगाए भाई ये आपका मेन लगा हुआ है ATS, मतलब ऑटो ट्रांसफार्मर स्विच, ठीक है। ये आपका ऑटोमेटिक जो है ना चेंज करेगा। अभी ये आपको इस साइड पे नजर आ रही है, ये जो आपकी हमारी जो लेफ्ट साइड बन रही है, ये सामने 2 लाइटें चल रही हैं, समझिए कि आपका सोलर पे लोड चल रहा है, ये आपका सोलर पे लोड चल रहा है। और ये वाली जो साइड है वो आपका है हमारा स्टैंड पे खड़ा है, लेकिन यूज नहीं हो रहा। अगर ये लाइट साथ में यूज ऑन हो जाएगी, मतलब है हमारा ये लोड वाटर पे शिफ्ट हो गया है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये आपके जो अम्पेयर वगैरह ये हमारे लगे हुए वापरा के मेन वापरा हमारा कंट्रोल यहाँ पे हो रहा है। अभी वापरा इस्तेमाल नहीं हो रहा, अभी 0 अम्पेयर पे वापरा है, ठीक है। ये हमारा स्विच लगा हुआ है जो इस इन्वर्टर से आउटपुट है, इन्वर्टर की आउटपुट है। आउटपुट आने के बाद ये हमने एक चेंज ओवर मैनुअली चेंज ओवर लगाया हुआ है। किसी टाइम अगर ये ATS प्रॉब्लम करते हैं तो हमें मैनुअल इसको इस्तेमाल करना पड़े तो हम इसको इस्तेमाल कर सकें। अभी ये डाउन साइड पे है, ये आपका सोलर पे चल रहा है। यही अगर अप साइड पे चला जाएगा तो आपका ये चलेगा ये 260 वोल्टेज दे रहा है, क्योंकि अभी ये हमारे जो ऊपर से बन के आ रहे हैं, क्योंकि अभी टाइम है तकरीबन 4 बजे का टाइम हो गया है, तो जिसकी वजह से ऊपर से PV वोल्टेज कम होने की वजह से आउटपुट जो है AC वोल्टेज वो भी कम हो रहे हैं साथ साथ, इस वजह से। जैसे कि अभी मैं आपको ट्राई के तौर पे दिखाता हूँ, ये मैं अभी इन्वर्टर को बंद कर रहा हूँ। जैसे इन्वर्टर को बंद किया है, ये आप देखें ये बंद हो गया और ये इस पे ट्रांसफर हो गया है, वाटर पे ट्रांसफर हो गया। ठीक हो गया, अभी ये आपका लोड ट्रांसफर हो गया है इस पे वाटर पे, ठीक हो गया, ठीक है। और ये देखा आपका जब वाटर पे चल रहा होगा, ये दोनों आपको बराबर नजर आएंगे इनसे एम्पियर्स, ये एम्पियर और ये एम्पियर बराबर आ गए हैं, ठीक है। अब आपको कंफर्म हो गया कि वाटर और ये दोनों चीजें हमारी मिक्स चल रही हैं, मतलब वाटर पे सारा लोड चल रहा है, ठीक हो गया। जैसे हम इसको ऑन करते हैं इन्वर्टर को, ये हमारा भी इन्वर्टर ऑन होगा, आप देख लेना ऑटोमेटिक वो चेंज हो जाएगा। ऊपर भी देख लें, ये हो गया। और ये देखिए ये टाइमिंग है, तकरीबन 30 सेकंड के बाद ऑटोमेटिक ये ऑन होती है दोबारा रिले। ये सेफ्टी के तौर पे हमने 30 सेकंड लगाए हुए हैं, टाइम सेट किया हुआ है। ये आप देख रहे हैं यहाँ 0 हो गया, ये इधर लोड चल जाएगा लेकिन यहाँ पे 0 रहेगा, आपको वाटर यूज नहीं होगा इसमें, ठीक है। और किसी जब बारिश हो बादल हो उस टाइम आपने सिर्फ ये वाला जो ब्रेकर है ना, ये PV का हमारा ये ब्रेकर आपने डाउन कर देना है और इसको ऑफ कर देना है जब बादल वगैरह हो, ज्यादा गरज और चमक हो। ये तो था मेरा आज का वीलॉग, मेरी आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी इंफॉर्मेटिव वीडियोस, ये मेरी इंफॉर्मेटिव एक्टिविटी आप लोगों को पसंद आई होगी। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके ज़हन में भी कुछ सवालात हैं, कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिए, उसका मैं आपको कोशिश करूँगा कि आपको उसका बर वक्त आपको रिप्लाई करूँ। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी नई इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अपना अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।